जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप खाने पीने की किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सेल करते हैं, सर्विस करते हैं, तो आपको दोस्तों इस तरह का फूड लाइसेंस लेना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो लोकल फूड डिपार्टमेंट वाले आपके पास आकर के आपको परेशान कर सकते हैं, आपका सैंपल भर सकते हैं, आपके यहाँ पे छापा मार सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली लाइव स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप अपना फूड लाइसेंस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों 1 साल से लेकर के 5 साल तक का फूड लाइसेंस अप्लाई होता है। हम इस वीडियो के अंदर आपको 5 साल का फूड लाइसेंस लेके बताने वाले हैं, क्योंकि 1 साल पता ही नहीं लगता है कब निकल जाता है। उसके बाद में आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है। टाइमली रिन्यू नहीं करवा पाते हैं तो आपको हैवी इंटरेस्ट लेट फीस यहाँ पे देनी पड़ती है। तो आपको भी हम ये रेकमेंड करेंगे कि एक बार आप 5 साल का अपना एक टाइम का ही सर्टिफिकेट ले लें, ताकि आपको बार बार रिन्यूअल का झंझट ना रहे। बाकी डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आप आ रहे हो, उसके हिसाब से ही आपको अपनी सही कैटेगरी, सही टर्नओवर के हिसाब से ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। हम आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो इस वीडियो में करके बताने वाले हैं। तो देर ना करते हुए फूड लाइसेंस को अप्लाई करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों फूड लाइसेंस कोई भी खाने पीने की चीज होती है, जैसे कि इसका नाम ही फूड है, फूड का मतलब खाना होता है, तो ये आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है और ऑनलाइन ही आपको इशू हो जाता है। किसी भी ऑफिस में, किसी भी दफ्तर में आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं होती है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, फूड लाइसेंस का आप कहते हैं कि खर्चा लगेगा या बिना बात का खर्चा क्यों करना है, तो एक कहावत है, इफ यू थिंक कंप्लायंसेस आर कॉस्टली, कि आपको ये जो कागजी कार्रवाई करनी अगर महंगी लगती है, देन ट्राई नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस का मतलब फिर आप उसको मत लेकर के देखें। जब दोस्तों फूड ऑफिसर वहां पे आ जाएगा, आपके छापा पड़ेगा, आपका सैंपल भरा जाएगा, तो न जाने कितनी तरह की आपको प्रॉब्लम होगी। मात्र नाम मात्र के खर्चे में आप अपना फूड लाइसेंस बना सकते हैं। फूड लाइसेंस जो होता है उसे फसाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप किसी भी तरह का फूड मैन्युफैक्चर, खाने पीने की चीज बना रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसकी पैकिंग कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसकी सेल या उससे रिलेटेड किसी भी तरह की सर्विसेज आप कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको फूड लाइसेंस लेना मैंडेटरी हो जाएगा। चाहे आपकी सेल टर्नओवर कितनी भी हो, चाहे आपका स्टेट कितना भी हो। 3 तरह के फूड लाइसेंस हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। पहला होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जो कि बिल्कुल छोटा होता है और बिल्कुल सस्ता होता है। 12 लाख रुपए तक अगर आपकी पूरे साल की सेल है तो आप ये बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मात्र 100 रुपए 1 साल की फीस आपकी लगती है। 5 साल का इकट्ठा बनवाएंगे तो 500 रुपए के अंदर आपका ये सरकारी फीस में बन जाने वाला है। 12 लाख से ज्यादा सेल आपकी है, मतलब 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा है, और 20 करोड़ रुपए तक है, तो आपको दोस्तों स्टेट लेवल का लाइसेंस बनाना पड़ेगा। 20 करोड़ से ऊपर है, एक्सपोर्ट करनी है या कोई स्पेशल कैटेगरी आ जाती है, तो सेंट्रल लेवल का बड़ा बनाना पड़ेगा। इनके लिए खर्चा काफी ज्यादा होता है और फॉर्मेलिटीज भी बहुत ज्यादा होती है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको फूड लाइसेंस के लिए लेने होते हैं दोस्तों? बेसिक लाइसेंस के लिए तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फोटो, आपका एड्रेस प्रूफ, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप ले सकते हैं, इसमें पटा, रजिस्ट्री, रेंट एग्रीमेंट ले सकते हैं। अगर आपके नाम नहीं है, किसी के भी नाम बिजली का बिल है, तो वो भी अपलोड करके आप वहां पे केयर ऑफ में डाल देंगे तो आपकी बात बन जाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बड़ा लाइसेंस बनवाते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो वहां पे थोड़े से अलग फॉर्मेट होते हैं। क्या क्या बेनिफिट आपको फूड लाइसेंस के होने हैं? लीगल प्रोटेक्शन हो जाएगी दोस्तों, कोई आपके ऊपर एक्शनेबल क्लेम नहीं कर पाएगा, कोई अधिकारी आकर के छापा नहीं पा पाएगा। कस्टमर ट्रस्ट आपका यहाँ पे बिल्ड होता है, जिसका क्या मतलब हुआ, अगर आप अपने जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर फसाई का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे लिखेंगे, तो दोस्तों उसको विश्वास हो जाता है कि ये व्यक्ति फूड लाइसेंस के अंदर रजिस्टर्ड है, ये गलत काम हमारे साथ नहीं करेगा। आपकी ब्रांड की वैल्यू बन जाती है, आप बिजनेस को एक्सटेंड कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक्सपोर्ट वगैरह करना है तो भी आपका ये लाइसेंस बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। तो दोस्तों फूड लाइसेंस अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी ब्राउजर में आने के बाद FOSCOS यानी कि फोस्कोस लिख देना है, जो कि फसाई, ये देख सकते हैं foscos.fasai.gov.in की वेबसाइट आ जाएगी। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अप्लाई फॉर तत्काल रजिस्ट्रेशन। तत्काल रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपको मैक्सिमम 1 साल का मिलने वाला है, लेकिन आपको कोशिश करनी है अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब दोस्तों फिर से आपको तत्काल के अंदर और जनरल के अंदर पूछा जा रहा है, तो हमने जनरल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना स्टेट, जिस सेलेक्ट स्टेट के अंदर हम अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने राजस्थान के अंदर करना है। अब नीचे दोस्तों कुछ और ग्रुप कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये होता है मैन्युफैक्चरर, इसके बाद में ट्रेडर, फूड सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी और हेड ऑफिस, तो इन्हीं के अंदर ही आपको आना पड़ेगा। मान लीजिए कोई आप आइटम बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, तो आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर क्लिक कर देना है और जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है उसके ऊपर आ जाना है। रिटेल ट्रेड के अंदर जो भी दोस्तों आपका होलसेल का काम है, डिस्ट्रीब्यूटर का, गोल्ड स्टोरेज का काम है, वो आपको ले लेना है। फूड सर्विस पर जैसे आप आएंगे तो फूड सर्विस पर दोस्तों आप ये देखिए कैटरर हैं, अगर आप
किसी भी तरह का होटल है आपका, अब कैटरर पे मान लीजिए हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 20 करोड़ टर्नओवर अप टू 20 करोड़ वाला स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस बनेगा, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट का लाइसेंस नहीं बनने वाला है। तो हमने दोस्तों यहाँ पे रिटेल ट्रेड के अंदर क्लिक किया, इसके बाद में हम मान लीजिए रिटेलर पर थे तो इस पे प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी आ चुकी है, 12 लाख रुपए तक का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद 12 लाख से 20 करोड़ है ये स्टेट का होगा, 20 करोड़ से ऊपर सेंट्रल लाइसेंस होने वाला है। तो हमारा छोटा लाइसेंस है ये, जिसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया है। अब नीचे आने के बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ट्रेड रिटेल हमारा आ चुका है और रजिस्ट्रेशन है, यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर टू प्रोसीड, तो इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। अब आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट या कंपनी, अगर आप अपने खुद के नाम से ये फूड लाइसेंस लेना चाहते हैं तो एप्लीकेंट और आपका नाम और फर्म का नाम सेम होगा। मान लीजिए अगर आप एक राम है और राम एंड कंपनी के नाम से आपने रजिस्ट्रेशन लेना है तो यहाँ पे आपकी फर्म का नाम ले सकते हैं। डेजिग्नेशन में दोस्तों आप इंडिविजुअल हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म का बना रहे हैं तो पार्टनर आ जाएगा, इसके अलावा अदर्स में आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देना है, पैन नंबर उस व्यक्ति का जिसके नाम से आपको ये लाइसेंस अप्लाई करना है। जैसे ही हम अपना पैन नंबर डालते हैं, अब पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपका पैन कार्ड में क्या नाम है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या आपका जेंडर है, वो सारा का सारा डेटा डालने के बाद आई हेयर बाई पर आपको क्लिक कर देना है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर डालने के बाद में हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया तो दोस्तों आज का सारा डेटा वैलिडेशन होता है। ये देखिए पैन डिटेल हैज बीन वेरीफाइड, मतलब आपका पैन कार्ड बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर मैंडेटरी नहीं है, डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। यहाँ पे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर बिल्कुल सही आ चुका है। अब नीचे एड्रेस ऑफ प्रीमिसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड, आपका बिजनेस कहाँ पे लोकेटेड है दोस्तों, इसका प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस जिले के अंदर आते हैं उस जिले का आपको यहाँ पे नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे डिवीजन आपका सेलेक्ट करना है कि कौन सा डिवीजन आपका लगता है। इस डिवीजन के बाद में आपका कौन सा विलेज लगता है ये भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड आपको यहाँ पे अपना डाल देना है, नियरेस्ट लैंडमार्क भी आप अपना डाल सकते हैं। एड्रेस डालने के बाद में दोस्तों आपको फिर से पूछा जाता है इज योर कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम, कि जहां पर आपका बिजनेस है और वही आपका एड्रेस, अगर अलग अलग एड्रेस है तो नो करके आप अपना पत्र व्यवहार वाला एड्रेस डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका एड्रेस बिल्कुल सेम है तो आपको क्या करना है, यस कर देना है और फिर वही का वही आपका एड्रेस यहाँ पे आ जाने वाला है। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स की। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इस मोबाइल नंबर पर आपको सारे के सारे कम्युनिकेशन आएंगे और ईमेल आईडी भी आपको मैंडेटरी रूप से डाल देनी है। अब कॉन्टैक्ट पर्सन में आप अपने प्रोप्राइटर का खुद का नाम डाल सकते हैं। अब पूछता है कितने सालों के लिए आपको ये जो लाइसेंस है अप्लाई करना है, तो नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर दोस्तों 1 साल का लेंगे तो 1 साल पता नहीं कब बीत जाता है और आपको फिर से उसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे 5 साल का लेने वाले हैं क्योंकि ज्यादा खर्चा इसमें नहीं आता है। 100 रुपए पर ईयर का है तो 500 रुपए में आपका ये 5 सालों का झंझट खत्म हो जाने वाला है। अब नीचे आएंगे, ये बोलता है नेम ऑफ द फूड कैटेगरी। यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट आपके लिए लिए गए हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट अगर आपका आता है, फैट, एडिबल फ्रूट, कन्फेक्शनरी, बेकरी प्रोडक्ट्स, जो यहाँ पे सेव एंड ऐड करना है। एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी आप यहाँ पे अपने ले सकते हैं। जो चीजें दोस्तों आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, अगर आप एक ही चीज बेचते हैं तो एक भी ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि जितने ज्यादा आप यहाँ पे एलिजिबल आपके हो रहे हैं, एक से ज्यादा आप अपने जो है प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 5 आइटम ऐड कर लिए हैं, और भी करना चाहते हैं तो आप और ऐड कर लें। अब फूड सेफ्टी मित्रा FSN नंबर, FSM नंबर है आपके पास नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। अब पूछता है इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेड स्टार्ट डेट, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आगे की तारीख में तो तारीख ले लें, अदरवाइज इसे सिंपली खाली छोड़ सकते हैं। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, अगर आपके बिजनेस में पानी का यूज होता है तो क्या पब्लिकली आप सरकारी पानी का यूज करते हैं, आपका खुद का पानी का यूज करते हैं, या नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद में वेदर एनी इलेक्ट्रॉनिक पावर इज यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग फूड, आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ बिजली का पावर का यूज करते हैं तो यस करेंगे। तो आपको कितने हॉर्स पावर यूज करते हैं लोड वो डालना पड़ेगा, अदरवाइज सिंपली नो करके सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, OTP हैज बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ये देखिए दोस्तों सब कुछ चीजें आधार से जोड़ रहे हैं, तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उसके ऊपर एक OTP जा चुका है, वो आपको यहाँ पे
पे डाल देना है। तो जैसे ही हम OTP डालने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों वेरीफाई सक्सेसफुली का आपको मैसेज आ चुका है। अब आता है आपके एप्लीकेशन के प्रोडक्ट क्या क्या हैं, आपने जो जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब दोस्तों सारा कुछ करने के बाद आपको बोलता है साइन अप डिटेल, आप अपना साइन अप कर लीजिए। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और नीचे ये आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर खुद की है किसी और की है सेल्फ डालना है। और दोस्तों इसके अलावा सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल और डाल सकते हैं आप। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, एक एक्स्ट्रा ईमेल आईडी और एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये किसकी है ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं, किसी रिलेटिव की है, किसी फ्रेंड की है। और उसके बाद में लॉगिन आईडी आपकी ऑटोमेटिक जनरेट हो चुकी है, यही हर बार आपके काम आने वाली है। इसके बाद में आपको अपना एक अच्छा सा बढ़िया सा पासवर्ड बना लेना है, उस पासवर्ड को यहाँ कन्फर्म पासवर्ड कर देना है, फिर आपको ये कैप्चा कोड डाल देना है। सारा का सारा डेटा डालने के बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब देख सकते हैं दोस्तों वेरिफिकेशन कोड सेंड हो चुका है। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने प्राइमरी के अंदर दी थी वहां पर और सेकेंडरी ईमेल आईडी पर भी हो चुका है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP आया है वो यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों प्राइमरी वाला जो डाला था उसके ऊपर भी और सेकेंडरी वाला अगर आप डालना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आपको OTP आने वाला है। तो दोस्तों आपको अपना OTP डालने के बाद जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे यूजर साइन अप सक्सेसफुली हो चुका है। और जैसे आपको मैंने बताया था आपको ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपकी लॉगिन आईडी आपको मिल जाने वाली है, ये आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर भी आ जाएगी और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। अब हमें ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको अब यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट की बात करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं फोटो आपके सर्टिफिकेट पे उस प्रोप्राइटर की फोटो यहाँ पे प्रिंट होकर के आती है। तो आपको बड़ी ही अच्छी सुंदर सी यहाँ पे फोटो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो जिस फोल्डर में आपकी वो फोटो पड़ी है उसको आपको सेलेक्ट करके ब्राउज करके यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर कोई एक आपकी आईडी डालनी पड़ेगी, वोटर आईडी, लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कुछ भी आप डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल सही आपके लिए होने वाला है। जैसे कि हम आधार कार्ड, यहाँ पे चूज फाइल पर हम क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड दोस्तों हर चीज का आधार बन चुका है, इसको आपको क्लिक करना है और अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। फोटो हमने पहले चूज की थी, इस फोटो को भी फिर से हम यहाँ पे आकर के यहाँ पे जो हमारी पिक है इस पिक को जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे चूज करने के बाद अपलोड पर एक बार और क्लिक करना है। अब ये देख सकते हैं व्यू डिलीट आ रहा है, इसका मतलब दोनों की दोनों चीजें आपकी अपलोड हो चुकी है। एक और डॉक्यूमेंट दोस्तों अदर डॉक्यूमेंट में आपको डालना बहुत ही जरूरी है। जैसे आप यहाँ पे डालते हैं आपकी जो प्रेमिसेस है उसका प्रूफ क्या है, क्योंकि आप जहाँ पे अपना ऑफिस कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, उसका तो कुछ प्रूफ आपको देना पड़ेगा। फोटोग्राफ ऑफ द यूनिट दे सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग दे सकते हैं, एनी अदर डॉक्यूमेंट पर आप जाएं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी बिल जरूरी नहीं है कि आपको अपने नाम से हो, मान लीजिए आपके फादर के नाम से या किसी दुकानदार के नाम पर भी है, मान लीजिए आप किराए पर रह रहे हैं तो उसका भी बिजली का बिल आप डालेंगे तो आपको अपने एड्रेस में केयर ऑफ करके उसका नाम डाल देना है। जैसे ही हम चूज फाइल करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो हम यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक कर देने वाले हैं। डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें सारी की सारी कंडीशंस ये मान लेनी है कि मैं सभी के सभी इन रूल्स का फॉलो करूंगा, सारी की सारी चीजें मैं मानने वाला हूं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे 5 साल की फीस दोस्तों 500 रुपए देनी है, कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपए फीस देने को हम बिल्कुल तैयार हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास GST नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज प्रीव्यू एप्लीकेशन एक बार जरूर कर लें। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे जो भी आपने फॉर्म भरा था सारा का सारा भरा भराया आ जाएगा। एक बार इसकी स्पेलिंग वगैरह चेक कर लें ताकि कुछ कमी पेशी हो तो आप इसको सही कर पाएं। अब हम यहाँ पे के ऊपर क्लिक कर देंगे, पैसा फेंकना है और तमाशा देखना है। तो सिग्नेचर टाइप इस मोबाइल नंबर से आपको प्रोसीड करना है। तो आपके मोबाइल पर एक OTP चले जाने वाला है दोस्तों। आजकल क्या है, हर एक चीज का वेरिफिकेशन OTP से ही होता है। तो आप इस फाइल को साइन कर रहे हैं, ये भी आपका यहाँ पे OTP से वेरीफाई हो जाने वाला है। तो ये OTP डालने के बाद में आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट का आपको गेटवे आ चुका है। UPI पे क्लिक करेंगे, आप अपनी यहाँ पे UPI ID डालनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे आपको बारकोड नहीं दिखाया जा रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अपनी UPI की ID यहाँ पे डाल करके पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने पे नाउ के ऊपर क्लिक किया अब आपको ये बोलता है आपके चार्जेस हम 0 रुपए लेंगे क्योंकि आप UPI का यूज कर रहे हैं। अब आपको पे के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप जिस भी आपने UPI ID डाली थी, मान लीजिए
लीजिए आपका फोन पे, गूगल पे वगैरह जो भी था उसके ऊपर एक रिक्वेस्ट चली जाएगी। वहां पे जैसे आप ओपन करेंगे यूपीआई में जाकर के उस यूपीआई से आपको पेमेंट कर देनी है। तो दोस्तों जैसे ही आपकी पेमेंट आप अपने फोन पे, गूगल पे वगैरह से कर देंगे, आप यहां पे देख सकते हैं एप्लीकेशन रिसीट, मतलब आपका फूड लाइसेंस अप्लाई हो चुका है। एक पेज का यहां पे एप्लीकेशन आ चुकी है और आपका ये रेफरेंस नंबर है, यही आपका यूजर आईडी होता है। ये प्लस में आपने जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड के माध्यम से आपको बार बार लॉगिन करके देखना है। जब भी आपका रजिस्ट्रेशन जारी हो जाएगा आपको एक ईमेल और मैसेज के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपका ये जो फूड लाइसेंस है जारी हो चुका है। फूड लाइसेंस जारी होते ही आपको इसका जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना वगैरह सारी की सारी चीजें आपको इसी वीडियो के लास्ट तक मिल जाने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो ये फूड लाइसेंस है हमने 6 मार्च 2025 को अप्लाई किया था और कैटेगरी ऑफ लाइसेंस थी रजिस्ट्रेशन। इसके बाद में स्टेट वाला और सेंटर वाला होता है और जो आपको ये रेफरेंस नंबर दिया गया है इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से ही आप इसका स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो स्टेटस चेक करने के लिए फिर से आपको किसी भी पोर्टल पर आने के बाद foscos.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। इस तरह का पोर्टल आपको दिखाई देगा। अगर आपके पास में यूजर आईडी तो वो सेम ही रह जाएगा और पासवर्ड आपको ध्यान था तो सीधा भी आप लॉगिन फूड बिजनेस भी कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन नाम से ऑप्शन आ रहा है जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जो रेफरेंस नंबर हमने आपको बताया था वो आपको यहाँ पे डाल देना है और जो कैप्चा कोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे कि एप्लीकेशन आपकी स्टेटस। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे आपकी कंपनी का नेम आ गया है, आपका एड्रेस आ गया है, टाइप ऑफ एप्लीकेशन आ गया है, रेफरेंस नंबर जिससे आपने ये चेक किया था आप 6/3/2025 6 मार्च को आपने अप्लाई किया था और 14 मार्च को दोस्तों 8 दिन के लगभग यहाँ पे लग गए और 8 दिन में ही आपका ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड हो चुका है। तो बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन ये इशूड होने के बाद में आपको डाउनलोड कैसे करना है इसके लिए आपको फिर से यहाँ पे लॉगिन फूड बिजनेस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे यूजर साइन इन के बीच में यहाँ पे आपको लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर जो भी ध्यान है डालने के बाद जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड पूछा जाएगा। जो पासवर्ड अप्लाई करते समय आपने बनाया था उसके बाद में कैप्चा कोड डाल देंगे, फिर आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं तो दोस्तों हमारा फोस्कोस का पोर्टल ओपन हो जाने वाला है। तो ये बोलता है कि वी डिटेक्टेड एन अनयूजुअल लॉगिन। तो अगर आप किसी और नए पोर्टल से लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक ओटीपी भी पूछा जा सकता है। कई बार ये पूछा जा सकता है और कई बार ये नहीं भी पूछा जाता है। तो जैसे ही दोस्तों मोबाइल या ईमेल वाला ओटीपी आप यहाँ पे डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। अब अगर आपकी कोई एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी तो इस पे क्लिक करेंगे और आपने सबमिट एप्लीकेशन कर दी है, सक्सेसफुल पेमेंट हो गई है, रिवर्ट हो गई है, कोई कमी आपकी निकाल दी है तो इस पे आ जाएगी। और जैसे ही इशूड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इशूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्लस के निशान पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही नीचे वाले रजिस्ट्रेशन नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का फूड लाइसेंस जारी हो चुका है। ये 4 पेजेस का दोस्तों होता है। पहला पेज आपका यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। सेकंड पेज के अंदर आपने क्या क्या काम करना है वो आ जाएगा। थर्ड पेज में आपने कितनी फीस दी है और कब से लेकर के कब तक वैलिड है। फोर्थ पेज में आपका रजिस्ट्रेशन आईडी जो दोस्तों एक आईडी कार्ड के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।